Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Here we are with the last SLO of this chapter 3 Dynamics. Today we have SLO number 353 जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लास्ट क्लास के अंदर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था और कुछ फोर्सेस, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सीखी थी कि सर्कुलर मोशन में इनकी डायरेक्शन क्या होती हैं. आज की क्लास में हम उसी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हुए जो है वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. जिस तरह लास्ट क्लास में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला मेंशन किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू mv² अपॉन r. ये हमारे पास फॉर्मूला है मास, वेलोसिटी स्क्वायर एंड रेडियस. तो इससे रिलेटेड जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ टाई कर दिया. उस स्टोन का जो मास गिवन है हमारे पास दैट इज़ 100 ग्राम एंड इट इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग. और हमें ये फाइंड करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, जबकि जो स्पीड गिवन है उस स्टोन की जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है स्पीड इज़ 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो डेटा फॉर्म कर लेते हैं. सबसे पहले डेटा में हमारे पास मास गिवन है, मास इज 100 ग्राम. देन वी हैव लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट इज 1 मीटर. देन वी हैव द स्पीड ऑफ द स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इक्वल्स टू 5 meters per second and we have to find the tension in the string. और यहाँ टेंशन फाइंड कर रहे हैं उस स्ट्रिंग में जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. वो टेंशन असल में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी. तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करके दिखानी है. उस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें सो वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r. एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दें कि मास हमारे पास जो है वो SI सिस्टम के अंदर गिवन नहीं है, इट इज़ गिवन इन ग्राम्स. तो हम मास को जो है वो किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे. फॉर कन्वर्टिंग मास इनटू किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000. तो 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, वी हैव 0.1 किलोग्राम. बाकी तमाम जो वैल्यूज़ या डेटा है वो तमाम SI सिस्टम के अंदर ऑलरेडी गिवन है. वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इज 0.1. देन वी हैव वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी इज 5, सो वी हैव 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस वी हैव 1 मीटर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. फोर्स इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर इज 25. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन्स. तो इन शॉर्ट हमने ये देखा कि 100 ग्राम का जो स्टोन था उसके ऊपर 2.5 न्यूटन्स की फोर्स लग रही थी जब उसे हमने 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करवाया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड्स. जिस तरह से अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉब्लम मौजूद है, उसको सॉल्व करते हैं.
बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। इट्स मीन वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी हैव a body of mass 0.5 kilogram. So our mass of the body is 0.5 kilogram. Then we have it to move in a circle with a radius of 50 centimeters. So radius of the circle is 50 centimeters. And we have the speed 3 meters per second. तो ये कुछ डेटा हमारे पास मौजूद है। इस डेटा को जो है वो यूज करते हुए और सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ मेंशन किया था उसी फॉर्मूले को यूज करके जो है हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू चेक आवर डेटा शुड बी इन दी एसआई सिस्टम। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि दिस 50 सेंटीमीटर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने उसको 100 से डिवाइड कर दिया, सो वी विल हैव 0.5 मीटर्स। जब हमें सेंटीमीटर्स को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो आवर आंसर विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स। सो फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv square upon r. Mass of the body was 0.5 kilograms. Then we have velocity. Velocity is 3 meter per second. And radius is 0.5. Radius हमारे पास आ गया 0.5. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सेम फैक्टर आ रहा है, इसको यहाँ हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी 3 स्क्वायर इज 9 एंड वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज न्यूटन्स। तो इट्स मीन कि एक 0.5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अगर हमें सर्कुलर पाथ में मूव करना है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड, तो हमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको मूव करवाने के लिए, वी नीड 9 न्यूटन ऑफ फोर्स टू मूव दैट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। इसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो हम सेम फॉर्मूले को यूज करके इन 4 वेरिएबल्स में से किसी भी अननोन के लिए फाइंड कर सकते हैं। रादर इट विल बी फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इन चारों वेरिएबल्स में से कोई भी एक अननोन हम फाइंड कर सकते हैं इफ अदर 3 वेरिएबल्स आर गिवन। So that was it for today's class। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की न्यू वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। Until we meet again, this is मोहम्मद अली राना signing out। अल्लाह हाफिज।